हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो अनिरुद्ध शर्मा और मृणाल पांचाल की शादी हुई है रिसेंटली, और शादी सुर्खियों का विषय बनी हुई है। उसका रीज़न ये है कि डैम फैम के सारे ही मेंबर्स जो है वो शादी में कहीं पे भी नहीं दिखे, और ना ही उन्होंने विश किया, ना ही उन्होंने स्टोरी के थ्रू जो है उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, और ना ही उनकी पोस्ट के नीचे जो है कोई कमेंट किया या कॉन्ग्रेचुलेट किया कि नई नई शादी है, सब भूल जाता है इंसान। तो ऐसा क्या हुआ जो एक वक्त पे इतने अच्छे दोस्त थे, मतलब 4 साल ही हुए। कोविड के टाइम पे इन लोगों का जो है बहुत ज़्यादा क्रेज़ था डैम फेम का। 1-2 साल सब कुछ ठीक चला, लेकिन 2022 के बाद जो है ये लोग जितने भी थे, जितने ग्रुप मेंबर्स थे, टोटल 11 मेंबर्स थे, ये लोग आपस में ही इनका झगड़ा हुआ कि क्या सीन हुआ, अलग अलग। अब ये लोग जो है इन्होंने स्टोरी नहीं शेयर करी। दूसरी साइड ये है कि शादी में भी वो नहीं गए, विच मीन्स कि उन्हें इनवाइट नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो लोग ट्रिगर्ड हो गए कि जब हमसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है, हमें इनवाइट ही नहीं करना, तो हम क्यों तुम्हें विश करें। जबकि मृणाल और अनिरुद्ध की शादी में अनम दरबार और नगमा मिराजकर थे। नगमा और अनम जो है वो टिकटॉक के टाइम से मृणाल की दोस्त है, लेकिन ये लोग भी जो है टिकटॉक के टाइम से ही आपस में दोस्त थे। और उसके बाद क्योंकि जो इनके फैंस थे उन्होंने इनको नाम दे दिया था डैम फैम, क्योंकि वो साथ में चिल करते थे, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के वीडियोस में फीचर होना और साथ में चिल करना। एक जेलिसी बिना की जो फ्रेंडशिप थी इन लोगों की, ना ही इन लोगों में आपस में कंपटीशन था और ना ही जेलिसी थी। लेकिन एक वक्त के बाद जो है इनमें आपस में जेलिसी भी शायद से क्रिएट हो गई और कंपटीशन भी आ गया। अब जो डैम फेम है वो 11 मेंबर का ग्रुप था, जिसमें तंजील, उन्नति, मानव, संकेत, आशी, अर्श, आशना, ऋषभ, अनिरुद्ध, मृणाल और आदि, टोटल 11 दोस्त थे। तो ये अप्रैल 2020 में इनका डैम फेम पर पहला वीडियो आता है। सबको बहुत पसंद आता है क्योंकि कोविड का टाइम था और ज़्यादातर इनकी जो ऑडियंस थी वो यंगस्टर थे, टीनेजर और यंगस्टर, और इनका कंटेंट था जिससे रिलेट कर पाते थे, और हर कोई घर पे ही था तो इनका कंटेंट अच्छा लगता था देखना। और ये सब मुंबई में रहते थे, ये एक कॉमन चीज़ थी। और इन सब का सेपरेट चैनल था, और इनका इंस्टाग्राम पे भी जो है अच्छी खासी इनकी रीच थी, अच्छे खासे फॉलोवर्स। अब सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग बात थी इनके लिए वो ये थी कि हर किसी को अपनी एक सेपरेट क्लिप रिकॉर्ड कर करके भेजनी है, उसके बाद उसको एडिट किया जाएगा, कंबाइन करके मर्ज कर, उसके बाद किसी को जो है किसी एक मेंबर को जो है उसको एडिट करना है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और कहीं ना कहीं इनको घूमने जाना है, क्योंकि सेम टाइप का कंटेंट देखकर ऑडियंस भी जो है पसंद नहीं करती, ना ही रिलेट कर पाती, तो इनको घूमने जाना है। अब वो टोटल 11 लोग हैं, वो वीडियो बनाने के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट भी आएगा। अब जो रेवेन्यू आएगा वो तो प्रोडक्शन कॉस्ट में ही जा रहा है। दूसरी बात ये थी कि इन लोगों के आप सेपरेट चैनल भी थे, तो अगर वो इसी डैम फेम में, यानी कि जो इनका चैनल है वहीं पे मेहनत करेंगे या तो काम करेंगे, तो टाइम कहाँ से देंगे खुद के पर्सनल चैनल को, जिस वजह से मृणाल और अनिरुद्ध जो है वो अलग हो जाते हैं। अलग होने का एक और भी रीज़न था कि जो मृणाल थी वो मिस्टर मानव की, यानी कि मानव की जो है बहुत अच्छी दोस्त थी, जो कि उन्नति का बॉयफ्रेंड है, उनकी अच्छी दोस्त थी। लेकिन उन्नति को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी थी मृणाल से। वो अच्छे दोस्त थे, लेकिन जैसे ही वो दोनों रिलेशनशिप में आते हैं, उन्नति जो है वो अनफॉलो कर देती है मृणु को। प्लस हमेशा जो है अनिरुद्ध और मृणाल को साइडलाइन किया जाता था, उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। और मृणाल के प्रति जितनी भी लड़कियां था, बाकी थोड़ा सा उनके अंदर मुझे जेलसी दिखती थी, क्योंकि इन लोगों के कंपैरिजन में मृणाल ज़्यादा सक्सेसफुल थी। इन सब से थक हार के दोनों ने अलग होने का डिसाइड किया कि हमें अब जो है अपना अलग जो है वो कंटेंट बनाना है, और हमारे जो चैनल्स है वहाँ पे हमें और मेहनत करनी है। और मृणाल इन्फ्लुएंसर भी थी, तो उसको अपने कंटेंट को और अपने चैनल को जो है आगे लेकर जाना था, जिस वजह से वो दोनों अलग हो गए। और उन्होंने साफ साफ बोला कि हमारा कुछ ऐसा सीन नहीं हुआ, झगड़ा करके हम लोग अलग नहीं हो रहे, हम सिर्फ इसी वजह से अलग हो रहे हैं क्योंकि हम दोनों को इंडिविजुअली अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है, अपने चैनल को ग्रो करना है और अपना अपना कंटेंट जो है बनाना है, जिस वजह से हम लोग अलग हो रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम कैसे मिलेगा, दोनों जो है मृणाल और अनी जो है लिव इन में रहते थे, तो ऑलरेडी जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर भी नहीं पा रहे थे, जिस वजह से उनको हमेशा जो है अलग तरीके से ट्रीट करते थे जो बाकी मेंबर्स थे वो सारे। दूसरा, उन्नति जो है कहीं ना कहीं इनसिक्योर थी, क्योंकि मृणाल और मानव जो है बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, ये कभी उन्होंने बताया नहीं, और जो उनका एक एटीट्यूड है हॉलीवुड दिन था वही ऐसे ही वो बिहेव करते थे, बट ये एक रीज़न था। अब जैसे ही वो लोग अलग हो जाते हैं, टोटल बचते हैं 9 लोग। अब ये ग्रुप टूटने की शुरुआत थी और ये ग्रुप की पहली कंट्रोवर्सी थी। अब सबने सवाल तो पूछे, और जितने भी ये डैम फेम के जो फैंस हुआ करते थे ना, वो सेपरेट होना शुरू कर दिए, क्योंकि जो मृणाल और अनी को पसंद करते थे अब जो उन्हीं की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो दोनों सेपरेट हो गए थे और वो ज़्यादा इसमें दिखने वाले थे नहीं, ज़्यादा क्या अब दिखने ही नहीं वाले थे। उसके बाद जो 9 मेंबर्स थे उसमें आशना हेगड़े जो कि इन्फ्लुएंसर है,
आपने उसको बहुत सारे विज्ञापन में देखा होगा। रिसेंटली उसने निविया का जो है विज्ञापन किया था, तो आपने वहाँ पे उसको देखा होगा। तो आशना हेगड़े जो है उसका नाम जोड़ा जाने लगता है संकेत के साथ। संकेत मेहता जो कि मैंने आपको पहले ही बोला उसी ग्रुप का मेंबर है, तो उसके साथ उसका नाम जोड़ा जाने लगता है। वो ऐसे ही जो है उनके फैन पेजेस नहीं जोड़ रहे होते, दोनों साथ में ही जो है पोस्ट शेयर करते हैं और इस तरीके का जैसे कि वो दोनों कपल है और उनके फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, फैन पेजेस बन जाते हैं। एक वक्त के बाद जो है आशना संकेत के साथ पोस्ट करना बंद कर देती है और उसी ग्रुप के मेंबर एडी कुमार के साथ पोस्ट करना शुरू कर देती है, जिस वजह से जो है बहुत सारा हेट मिलने लगता है एडी कुमार को, कि एडी जो है वो बीच में आ गया। और संकेत को भी हेट मिलना शुरू हो जाता है कि संकेत जो है कुछ भी नहीं बोल रहा है, संकेत ने जो है हमें बीट्रेट किया, अगर वो दोनों रिलेशनशिप में ही नहीं थे तो क्यों नहीं बोला। तो अब जो हेट मिलने लगता है वो एडी कुमार और संकेत को मिलने लगता है कि संकेत की गलती की वजह से कुछ ना कुछ हुआ होगा वगैरह वगैरह, और ये दूसरा आदमी है। अब ये दोनों को तो हेट मिल ही रहा था। उस टाइम पे आशना जो है कुछ नहीं बोलती है, वो चुप रहना प्रिफर करती है। लेकिन अब जो हेट मिल रहा था ना, वो आशना को भी मिलना शुरू हो जाता है कि ये जो लड़की है ये मिलके दो लड़कों को पागल बना रही वगैरह वगैरह, उसको स्लट शेम किया जाता है। तो जो आशना एडी और संगीत के टाइम पे एकदम चुप थी, उसने अपने लिए स्टैंड लिया, और स्टैंड तो लिया लेकिन उसने संकेत से पूछे बिना, उसका कंसेंट लिए बिना जो है वीडियो अपलोड कर दी यूट्यूब पे, जबकि वो दोनों अच्छे दोस्त थे। तो आशना ने अपने वीडियो पे बताया कि संकेत जो है उसको आशना के लिए फीलिंग्स थी, उसने उसको प्रपोज भी किया था, उसने अपनी फीलिंग्स भी जो है उसके बारे में आशना को बताया था। बट आशना जो है उसकी जो पास्ट रिलेशनशिप थी वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी। अब आशना का नाम जोड़ा जाता है जैद दरबार, जो कि गौहर का पति है और अनम का भाई। सो आशना जो है वो बताती है कि उसका पास्ट रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। इनडायरेक्टली ये बोलना कि शायद संकेत भी टॉक्सिक है, संकेत भी ऐसा हो सकता है, तो वही मतलब हुआ ना कि उसका वो रिलेशनशिप टॉक्सिक था, इस वजह से वो नहीं चाहती है अगला रिलेशनशिप। लेकिन एडी जो है वो उसको लॉकडाउन के टाइम पे वो दोनों की आपस में बातचीत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एकदम लोनली थी और उसको भी सेम फीलिंग आती है एडी के। अब एडी और आशना जो है एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। उसने बोला कि उसने कभी भी संकेत को डेट नहीं किया है, ना ही उन दोनों का कोई भी रिलेशनशिप था। लेकिन जिस तरीके का वो दोनों कंटेंट पोस्ट करते थे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, उसको देखकर तो ऐसा ही फैंस को लगता था कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब जो उनके फैंस थे उनको लगा कि उन्हें बीट्रे किया गया है, उन्होंने झूठ उनको बोला कि वो दोनों डेट कर रहे हो, और इस तरीके के वो दोनों जो है हिंट्स देते थे, सिग्नल्स देते थे। अब संकेत को तो पता ही नहीं कि उसने वीडियो अपलोड किए है, उसको पूछे बिना। वहाँ पे 2 रेफरेंस दिए थे कि उसने कभी डेट ही नहीं किया, और वो जो है फैन पेजेस या तो उनके जो चाहने वाले, पसंद करने वाले, उनके प्रेशर की वजह से ऐसा सारा कंटेंट पोस्ट करते थे। रियलिटी कुछ और थी। तो ये सुनकर जो है जितने भी उनको पसंद करने वाले थे उनका जैसे कि दिल टूट गया कि इन्फ्लुएंसर जो है इस हद तक गिर सकते हैं या इस हद तक झूठ बोलते हैं। अब जब ये पूरा सीन हुआ ना, उस टाइम पे मेंबर्स को भी बाद में पता चला, जितने भी लोग थे वो डैम फेम के, उसको, कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और इन्होंने सबसे तो छुपाया ही, लेकिन संकेत को बुरा बना दिया, वो भी उसका कंसेंट लिए बिना, कि मैं ये बात बता रही। अब ये वीडियो रिलीज करने के बाद आशना को और हेट मिलने लग गया कि कैसी हो तुमने उस लड़के को पूछा भी नहीं, उसको विलन बना दिया, उसके बारे में ये बोल रही हो कि मेरा एक्स भी टॉक्सिक था, तो मैं इसलिए मैंने उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रहा वगैरह वगैरह, और मैंने हाँ नहीं बोला, मैंने एडी को चूज़ किया वगैरह। तो आशना को और एडी को दोनों को अब एक साथ हेट मिलने लगा बहुत ज़्यादा। अब आशना ने ये एक्सपेक्ट किया कि सारे जो ग्रुप मेंबर्स है उसके लिए स्टैंड लेंगे, या तो कुछ वीडियोस के थ्रू बताएंगे कि जो भी वगैरह वगैरह, लेकिन जितने भी लोग थे उन्होंने संकेत का साथ दिया और आशना के लिए स्टैंड नहीं लिया। अब आशना को कहीं ना कहीं ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लग गई कि जब उसको इतनी ज़्यादा गालियाँ पड़ रही, बुरा भला बोल रहा है, तो ये लोग जो है स्टैंड क्यों नहीं ले रहे उसके लिए। अब वैसे भी जो है डैम फेम में बहुत ही कम वीडियोस आना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर्स बन गए थे और पॉपुलर इन्फ्लुएंसर, क्योंकि डैम फेम की वजह से उनको बहुत सारी फेम मिली थी। टिकटॉक बैन हो चुका था, टिकटॉक की जितनी भी ऑडियंस थी वो सारी इंस्टाग्राम पे आ गई थी, तो उनके इंस्टाग्राम पेजेस पे भी अच्छे खासे फॉलोअर्स आ गए थे, ब्रांड डील्स मिलना वगैरह वगैरह, पैसा अर्न कर रहे थे वो इंडिविजुअली। तो उन लोगों ने भी जो है डैम फेम पे कंटेंट जो है एकदम कम ही अपलोड करना शुरू कर दिया, 4-5 महीने में एक बार। तो लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कि आशना और एडी भी अलग हो चुके। अब उसके बाद जो है मानव का जन्मदिन आता है, जहाँ पर हर कोई उसको विश करता है, लेकिन आशना उसको विश नहीं करती है। मानव को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो आशना को अनफॉलो कर देता है। अब आशना को ये चीज़ और बुरी लगती है कि मानव ने उसको अनफॉलो कर दिया, जिसकी वजह से जो है वो उन्नति और मानव दोनों को ब्लॉक कर देती है। उन्नति का कुछ लेना देना नहीं, लेकिन उन्नति को भी वो ब्लॉक कर देती है।
अब उसके बाद जो है उन्नति और मानव जो है वो अपने चैनल्स पे ये बता देते हैं कि हमें तो पता ही नहीं ऐसा क्या हुआ, हमारी क्या गलती हुई जो आशना ने हमें इन्फॉर्म किए बिना ही हम दोनों को ब्लॉक कर दिए। हमारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन पता नहीं ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। और अगर स्टैंड का इशू था कि उसके लिए स्टैंड नहीं लिया, तो संकेत, आशी, इन सबको तो ब्लॉक नहीं किया, सिर्फ हम दोनों को ही ब्लॉक कर दिया। अब ये कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है यहीं से। अब जो आशना का बॉयफ्रेंड एडी है वो बताता है कि बहुत कुछ चल रहा है लेकिन हम कुछ नहीं बता रहे हैं, हम एक डिग्निटी मेंटेन कर रहे हैं, हम चुप रहना पसंद करेंगे। उसने ये बोला कि मुझे पता है कि हमारी फ्रेंडशिप जो है वो एकदम पब्लिक डोमेन पे थी, पब्लिक थी, और मैं समझता हूँ कि जो भी हमें पसंद करता है वो जानना चाहता है कि हुआ क्या है। मेरे हिसाब से आप किसी जगह पे कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, लेफ्ट आउट फील करते हो, तब उस जगह को छोड़ना ही बेहतर रहता है। उन लोगों की कंपनी से दूर जाना ही, अपने आप को दूर कर लेना ही बेहतर होता है। उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप गलत होते हो, लेकिन कुछ लोग जो है हमारी चुप्पी का फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे तो हेट्स की आदत सी पड़ गई है, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा यानी कि 3 गुना हेट मिलती आशना को। उसकी वजह से हम दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमें आए दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रीज़न यही है कि मुझे लेफ्ट आउट सा फील होता था उस ग्रुप से, जिस वजह से मैंने अपने आप को उस ग्रुप से अलग कर लिया था। सेम डे आशना जो है उसकी भी स्टोरी आती है, जहाँ पर वो बताती है कि मैं लंबे समय से चुप थी क्योंकि मुझे डर था कि मैं कुछ भी बोलूँगी तो मुझे पिछली बार की तरह लोग गलत ही समझेंगे, मेरी बात को जो है समझा नहीं जाएगा, उसका अलग अर्थ निकाला जाएगा, अलग मतलब निकाला। जो पिछली बार हुआ था सेम अभी भी होगा। आज भी लोग मुझे उस इंसिडेंट की वजह से सरकास्टिकली टोंट मारते हैं, जिसको सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन मैं चुप्पी साध लेती हूँ। मुझे अपने आप को वापस से उस सेम सिचुएशन में नहीं डालना है। अब मैं अपनी हैप्पीनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ, मैं अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ। अंत में यही कहूँगी कि मेरी तरफ से कभी भी कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं आया था। जो भी ये बोल रहा है कि उसने जो है मुझे 500 मैसेजेस सेंड किए थे, मैं उनके मैसेजेस देखना चाहूँगी। उन्होंने तो मुझे तभी भी नहीं पूछा जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब मैं अपने बुरे दौर से गुजर रही थी, यानी कि वही वाला जब उसको हेट मिल रही थी और किसी ने स्टैंड नहीं लिया। शायद से यही हो सकता है। तो उस टाइम पे भी किसी ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, तो रीच आउट करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, 500 मैसेजेस भेजने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। 11 लोगों के बड़े से ग्रुप में भी मैंने जो है एज अ फ्रेंड अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर रखी थी, जो कि उस इंसान को भी पता है। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि मैंने तो एकदम चुप्पी साध ली, लेकिन एक पर्टिकुलर इंसान जो है यानी कि मानव सेम टॉपिक्स पर मल्टीपल वीडियोस बना रहे हैं अपने आप को साबित करने के लिए, और बोल रहे हैं कि मुझसे जो है उन्होंने बहुत बार रीच आउट करने की कोशिश की, मुझे 500 मैसेज किए। अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा है तो मुझे मैसेजेस दिखा दो। एक वक्त आता है कोई भी रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में, जहाँ पे आप एक दूसरे से जो है रिलेट करना बंद कर देते हो, एक दूसरे से वो जो है इनर कनेक्शन पहले फील होता है वो होना बंद हो जाता है। बेहतर यही होता है, एक आर्टिफिशियल रिलेशनशिप या तो एक फेक फ्रेंडशिप रखने से अच्छा होता है कि आप एक दूसरे से दूर हो जाओ। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर उसके लिए कोई हार्ड फीलिंग्स है, या तो आप उसको नापसंद करते हो, या तो आपका झगड़ा हुआ, बिल्कुल भी नहीं। समझदारी ये है कि आप दूर कर लो, क्योंकि आर्टिफिशियल रिश्ते रखना अच्छा नहीं लगता है। दूसरा, मैं अच्छे वक्त को याद रखूंगी कि जो हमने साथ में बिताया था, हम लोगों ने जो एंजॉय किया था, हम लोग चिल करते थे, वो सारा अच्छा जो टाइम था वो मैं याद करूंगी। आगे मैं कुछ भी नहीं बोलूँ। मैं अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट रखती हूँ। जब हमने कभी भी कुछ नहीं बोला इस पूरे मैटर को लेकर, तो उसको बोलने की क्या ज़रूरत। सो बेसिकली जब ये सारा मामला इररिलेवेंट होने लगता है और उनकी रीच कम हो जाती है ना, स्पेशली मानव और उन्नति की, तो ये टॉपिक वो वापस से छेड़ देते हैं। सेम आशी के साथ भी है, उसने बहुत टाइम तक कुछ नहीं बोला, जब वो इररिलेवेंट होने लगी, जब व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो वापस से ये पूरा टॉपिक ले आती है, ये बोलकर कि मैंने उसको मैसेज करके जो है बताया है सारा मामला। और उसका भी एटीट्यूड मुझे उसी प्रकार का लगता है कि भाई मैं एकदम इनोसेंट सी भोली भाली सी हूँ। सबसे ज़्यादा अगर कोई अनप्रॉब्लमेटिक है इस पूरे ग्रुप में तो वो थे अनिरुद्ध और मृणाल। इसीलिए उनको जब समझ आ गया ना कि यहाँ पे जो है उनको बुली किया जा रहा है, उनको एकदम लेफ्ट आउट फील कराया जा रहा है, सेम ये लड़कियां जितनी भी थी वो मृणाल के साथ भी कर रही थी, तो उन्होंने वक्त आते ही जो है अलग हो गए और किसी के बारे में भी उन्होंने बुरा नहीं बोला।
ये करने के बजाय वो अपने काम पे फोकस करने लगे। इसी की बदौलत जो है मृणाल पांचाल जो है उसके 5 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, इन सबसे ज़्यादा। और उनके अच्छे खासे डिसेंट व्यूज़ भी आ जाते हैं और इंस्टा रीच भी बहुत बढ़िया है, अभी भी वो रिलेवेंट है। जबकि ये सारे ही जितने मैंने नाम लिया आशना को छोड़कर सारे ही बाकी इरिलेवेंट हो गए, कोई भी इनको आजकल याद नहीं करता ना ही पूछता है। सो एक और रीज़न है जो कि लोग बताते हैं कि उन्नति को ना मृणु खास पसंद नहीं थी। जैसे मृणु ने छोड़ा वो ग्रुप, तुरंत ही उन्नति उसको अनफॉलो कर देती है। लेकिन जब उन दोनों ने कार ली और इंस्टाग्राम पे अपना फोटो शेयर किया तो तुरंत सारे ही लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए जो है उन्होंने मैसेज डाल दिया। अब किसी को भी बुरा लगेगा कि कभी भी तुम मुझे जो है पर्सनली मैसेज नहीं करते हो, स्पेशली उन्नति जिसने तो अनफॉलो ही कर दिया है, ना मैसेज ना बातचीत, अनफॉलो कर रखा है। और इंस्टाग्राम पे आप ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि आप बड़ी हो और आपकी रोज़ बातचीत हो रही है, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और ना ही मृणाल ने कोई उनको आंसर दिया था। एंगेजमेंट के दौरान हो गया या तो शादी के दौरान भी हो गया, उनको इनविटेशन नहीं मिला, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग गया और उन्होंने विश नहीं किया। अब अगर मैं ग्रुप की बात बताऊँ तो आशी भी जो है वो दिल्ली शिफ्ट हो गई है, तंजील अपने काम में बिजी, बाकी जितने भी है वो उनका नाम लेना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो इतने ज़्यादा फेमस हुए नहीं, वो डैम फैम पे डिपेंडेंट है। जैसे डैम फैम जो है वो डैम फैम इरिलेवेंट हो गया, डैम फैम के मेंबर्स अलग हो गए, वैसे ही उनकी जो है रिच थे, ये तो रेलिवेंसी थी वो कम हो गई। एडी और आशना आज भी साथ है, अभी मैंने उनका लेटेस्ट पोस्ट देखा दिवाली का। उन्नति और मानव भी आज तक साथ है। आशी और तंजील का ऐसे लगता था कि वो दोनों कपल है, सेम जैसा आशना और संकेत का लगता था। ये लोग जानबूझ के बहुत सारे लोग करते हैं ताकि आप उनको जो है पसंद करो, उनकी पोस्ट को लाइक करो और उनके शिपर्स आ जाए, लेकिन एक टाइम के बाद ये लोग जो है डिनाई कर देते हैं कि वो तो एक अच्छी दोस्ती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। सेम रोहित और वो जो लड़की नीता थी वो भी दोनों भी करते थे, साथ में वीडियो बनाना, सब कुछ करना। उनके फैन पेजेस बने, उनके जो फैंस थे वो एक साथ एक दूसरे को देखना चाहते थे। लेकिन अचानक से जो है उसका बॉयफ्रेंड जो है वो आ जाता है सीन में और वो दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं, तो सबको लगता है कि नीता ने रोहित को धोखा दिया। फिर दोनों बताते हैं कि वो दोनों तो एक दूसरे को कभी डेट कर ही नहीं रहे थे, वो तो आपने ऐसा सोच लिया, जबकि वो लोग चाहते हैं कि आप ऐसा सोचो। तो अक्सर ये इन्फ्लुएंसर ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे और भी ज़्यादा लोग जो है उनसे जुड़े, उनको पसंद करें, उनके एक साथ में वीडियोस या रील जो है वो पॉपुलर हो, फिर इनको ब्रांड डील्स वगैरह मिलती है, साथ में इवेंट पे इनवाइट किया जाता है और उसी प्रकार से उनकी पीआर टीम भी उनको सजेस्ट करती है। सो ये पीआर कपल होते हैं। सेम अभी जो पीआर कपल है इन्फ्लुएंसर का वो है जन्नत और फैजू। फिर एक टाइम के बाद वो भी दोनों बोल देंगे कि हम लोग तो एक दूसरे को कभी डेट कर ही नहीं रहे थे, हम तो एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। तो यही सीन था आशी तंजील का, वो दोनों भी अभी जो है दोनों ने बोल दिया कि हम अच्छे खासे एक दूसरे के दोस्त हैं, ना कि कपल। एक और रीज़न ये था कि जितने भी मेंबर्स थे ना वो तंजील को ज़्यादा फेवर करते थे अनिरुद्ध के बजाय। तंजील भी जो है म्यूज़िक कंपोज़र है और अनिरुद्ध, अब पूरे ग्रुप में सिर्फ एक म्यूज़िक कंपोज़र की ज़रूरत थी और तंजील को जो है वो जगह दी गई, ना कि अनिरुद्ध को। तो अनिरुद्ध को ये बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उसने वो जो है ग्रुप छोड़ने का डिसाइड किया। और मृणु, क्योंकि अनिरुद्ध की गर्लफ्रेंड थी, तो अनिरुद्ध अगर ग्रुप छोड़ेगा तो उसको भी छोड़ना ही पड़ेगा, जिस वजह से उसने भी छोड़ दिया। और जैसे कि एडी ने भी बोला, हाँ वो तीनों को बहुत ज़्यादा वो लोग अलग ही कर देते थे, वो लोग अपने में चिल कर रहे थे और इन लोगों को जैसे एक्स्ट्रास की तरह ट्रीट किया जाता था, तो उन दोनों को लेफ्ट आउट फील हो ही रहा था, इस वजह से उन्होंने ग्रुप छोड़। प्लस एज अ ग्रुप वो लोग ज़्यादा फेमस थे, इंडिविजुअली अगर उनको सक्सेसफुल होना था तो ग्रुप तो छोड़ना ही था। और उन दोनों का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था कि उन्होंने ग्रुप टाइम पे छोड़ दिया, जिस वजह से जो भी आज वो है, अपनी मेहनत के बाद जो बने हैं, अपना नाम बनाया है, वो काफ़ी तारीफ़ के काबिल है। स्पेशली मृणु, जिसकी कोई कंट्रोवर्सी आपको नहीं दिखेगी, बहुत ज़्यादा स्वीट है। मुझे अगर इन्फ्लुएंसर में कोई सबसे ज़्यादा पसंद है तो मृणु ही है और टैलेंटेड है, आए दिन वो नया नया कंटेंट अपलोड करती है, एकदम मेहनती लड़की है, तो अच्छा लगा। और एक जो प्रॉमिस एक दूसरे को किया था वो निभाया उन दोनों ने। पिछले 5-6 साल से वो दोनों एक दूसरे के साथ थे और आज एक दूसरे के पति पत्नी हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम एंड आई विश कि वो हमेशा खुश रहे, क्योंकि मेरे दोनों फेवरेट है। और डैम फैम को लेकर स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता था ये लोग कभी अलग नहीं होंगे, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं वगैरह वगैरह। बाकी दोस्तों को भी उनसे जो है इंस्पिरेशन मिलती थी कि कितने अच्छे तरीके से रहते हैं ये लोग, तो हमेशा से रहेंगे। उनको भी एक सीख मिल गई कि फॉर एवर इज़ अ मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं होता जो हमेशा आपके साथ रहेगा। इंसान है, हम अकेले आए, अकेले जाना है। परिवार के सिवा या तो आपके पार्टनर के सिवा, पार्टनर भी बहुत बार तो साथ में नहीं रहते, तो दोस्त तो क्या ही चीज़ है, हर कोई एक वक्त के बाद छूट ही जाता है।
कितनी गहरी बात बोल दी मैंने। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।